हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल टेट एंड सीटेट पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बंधुओं के माता पिता को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, चलिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं इंडियन हिस्ट्री के तरफ। और इंडियन हिस्ट्री का हमारा पहला क्लास है। और यह मेरा सेशन है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एनसीईआरटी पैटर्न पर मेरा यह आधारित है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, यह कह रहा है भारत में भारतीय इतिहास कितने कालखंडों में बांटा गया है। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय इतिहास है हमारा, आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास कितने कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंडों का मतलब है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत 5 लाख बीसी से लेकर 712 तक रहा। इस समय भारत में हिंदुओं का शासन हुआ करता था। दूसरी बात करें मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत 712 से लेकर और 707 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें कि यह मुसलमानों का शासन माना जाता है, जो क्योंकि 712 में ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक शासक को हराया और उसकी हत्या कर दिया। और वहाँ के जो भी प्रजा थी, दाहिर नामक राजा को तो इन्होंने सिंध में हरा दिया, लेकिन सिंध प्रांत में जो भी प्रजा थी वहाँ की, उन प्रजा को इन्होंने विवश कर दिया इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए, ठीक है। या तो इन्होंने 2 रास्ता दिया, या तो इस्लाम धर्म कबूल करो या जजिया दो। यानी जजिया एक प्रकार का कर हुआ करता था। लेकिन राहत की बात यही है कि इन्होंने ब्राह्मण, विधवा और विकलांग को छोड़कर बाकी जितने भी हिंदू थे सबको जजिया देना पड़ता था। जजिया का मतलब होता था, यह एक प्रकार का कर होता था, एक प्रकार का टैक्स होता था, जो कि यह मुसलमान धर्म जो अपना लेता था उसको नहीं देना पड़ता था। जो मुसलमान धर्म नहीं अपनाता था उसको जजिया देना पड़ता था। इसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, ठीक है दोस्तों। इसने ही पहले अरबी घोड़े भारत में लाए। इसने खजूर की खेती एवं ऊंट पालने की शुरुआत की। मानसून शब्द मोहम्मद बिन कासिम ने ही दिया है। सबसे पहले मानचित्र का निर्माण भी मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। इन्होंने 2 किताब चरक संहिता और पंचतंत्र को इन्होंने इन दोनों किताब को उर्दू में ट्रांसलेट कराया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिएगा, अगला में हम लोग का क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। देखिएगा, इस्लाम धर्म का संस्थापक ये कह रहा है किसे माना जाता है। देखिएगा, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हज़रत मोहम्मद साहब, दूसरा है अली, तीसरा है उस्मान और चौथा है सूफी। देखिएगा, हमारा इसमें करेक्ट हमारा आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा होगा हज़रत मोहम्मद साहब। देखिएगा, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ था। यानी यह मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में है। और मदीना में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, 610 में महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा गुफा में। हीरा नामक गुफा में इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको, हज़रत मोहम्मद साहब को। और 7वीं सदी में इस्लाम की इन्होंने ही शुरुआत किया था, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद देखिएगा, हम लोग का दूसरा ऑप्शन है अली और उस्मान। देखिएगा, अली हज़रत मोहम्मद साहब का यह दामाद हुआ करते थे। और उस्मान उनका वास्तविक उस्मान उनका वास्तविक उत्तराधिकारी
थे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, अली को मानने वाले, अली को उत्तराधिकारी जो मानते थे, ठीक है, उनको जो है शिया मुसलमान कहा गया, और उस्मान को जिन्होंने उत्तराधिकारी माना उनको जो है सुन्नी कहा गया। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, उसके बाद हम लोग का क्या है, सूफी है। देखिएगा, सूफी जो है यह अली हो गया, उस्मान हो गया, उसके बाद हमारा ऑप्शन बचता है सूफी। देखिएगा, सूफी का मतलब होता है, सूफी जो है इस्लाम भक्ति का, यह इस्लाम भक्ति का जो है भक्ति करने वाले यह सूफी भक्त हुआ करते थे, जो कि ईदगाहों पर जो है इन्होंने संगीत गाकर अपना जो है भक्ति प्रकट किया करते थे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब से ही शिया, सुन्नी और सूफी की उत्पत्ति हुई। यानी शिया मुसलमान भी कहाँ से जन्म लिए, सऊदी से ही, सुन्नी मुसलमान भी सऊदी से ही जन्म लिए, और सूफी मुसलमान भी सऊदी से ही जन्म लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। देखिएगा, इसके पहले हम बात कर चुके हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है मोहम्मद गजनबी, तीसरा है अल-बुरूनी और चौथा है मोहम्मद गोरी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन की बात करें, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, जिन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था और दाहिर नामक शासक को हराया था, और वहाँ के प्रजा को, वहाँ की जो भी हिंदू प्रजा थी उसको जो इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उन्होंने विवश किया, और विवश करने के लिए एक जजिया लगाया, जो कि जजिया जो है, जो हिंदू जो है जजिया नहीं दे पाते थे उनको लास्ट में जाकर, उनको कोई रास्ता नहीं दिखता था, तो लास्ट में जाकर वो इस्लाम धर्म कबूल जो कर लेता था उसको जजिया नहीं देना होता था। जो लोग इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते थे उनको जजिया देना होता था। इन्होंने ही चरक संहिता और पंचतंत्र, दो ऐसे किताब को उर्दू में इन्होंने ट्रांसलेट किया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग का देखिएगा, लेकिन हम लोग का अगला ऑप्शन में दिया है मोहम्मद गजनबी। तो देखिएगा, मोहम्मद गजनबी की बात करें तो मोहम्मद गजनबी जो है यह एक तुर्की आक्रमणकारी था। यह मोहम्मद गजनबी जो है यह तुर्की आक्रमणकारी है। ठीक है, देखिएगा, अफगानिस्तान में जो है एक गजनबी जो है गजनी वंश हुआ करती थी, जिसे यामनी वंश भी कहा जाता है। मोहम्मद गजनबी द्वारा भारत में 17 बार आक्रमण किया गया। ठीक है, वह भारत से लूट और मूर्ति पूजा को नष्ट करने के लिए, यानी इसके बाद देखिएगा, भारत पर जो भी आक्रमण किया है, जो भी शासन किया है, वह सब जो है हिंदुओं को जो है, यहाँ पर इन लोगों का एक ही उद्देश्य था, हिंदुओं को जो है मुसलमान बनाना, मुसलमान धर्म कबूल करना। ठीक है, देखिएगा, इनका पहला आक्रमण हुआ था 1000 में। ठीक है, पेशावर में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में है। वहाँ का राजा हुआ करते थे जयपाल। ठीक है दोस्तों, जो कि हिंदू शाही वंश के थे जयपाल। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, इनका एक और आक्रमण हुआ था, 16वां अटैक हुआ था 1025 में। ठीक है, जो कि यह सोमनाथ मंदिर पर इनका अटैक हुआ था, और सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में है, और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण हुआ, अटैक हुआ, और उस समय जो है वहाँ के राजा कौन थे, भीम प्रथम थे, चालुक्य वंश के राजा थे। ठीक है दोस्तों, फिर यह जो है आक्रमण करके यहाँ से लूटपाट करके मोहम्मद गजनबी चला गया। फिर अगला अटैक फिर इन्होंने किया 1027 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है दोस्तों, जो कि सोमनाथ मंदिर को लूटकर मोहम्मद गजनबी जो है जा रहा था, तो रास्ते में जो है देखिएगा,
जाठों से भिड़ंत हुआ और भरतपुर व मथुरा के समीप जो है यह भिड़ंत हुआ। उसमें जो उस भिड़ंत में जो है वो जो भी लूट कर सोमनाथ मंदिर से लेकर जा रहा था, जाटों ने भिड़ंत करके वहाँ से उससे जो है कुछ हिस्से जो है छीनने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु जो है मोहम्मद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिएगा। अगला हमारा है अलबरूनी। 3 नंबर का हमारा जो है ऑप्शन क्या है, अलबरूनी है। तो देखिएगा अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के यह लेखक हुआ करते थे। अलबरूनी ने एक किताब लिखी है, किताब उल हिंद नामक के यह लेखक हैं। देखिएगा अगला कौन है, मोहम्मद गोरी। तो देखिएगा मोहम्मद गोरी को कहा जाए तो मोहम्मद गोरी जो है, देखिएगा मोहम्मद गोरी जो है पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का जो है 1175 में जो है मुल्तान यानी मुल्तान पर आक्रमण किया। और दूसरा जो है आक्रमण जो है गुजरात के अठेक यानी भीम द्वितीय मूल राज्य द्वितीय चालुक्य वंश पर आक्रमण हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इन्होंने उस समय जो है जब इन्होंने आक्रमण किया था उस समय जो है उत्तर भारत में जो है चौहान वंश हुआ करते थे। चौहान वंश शासक जो है दिल्ली, अजमेर और सांभर तक चौहान वंश फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 16 बार आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, आसानी से हार भी गया और हार मानने के बाद जब वो हार जाता था तो वह माफ़ी मांग लेता था और पृथ्वीराज चौहान ने उसको 16 बार माफ़ किया। लेकिन 17वां बार फिर वह भिड़ंत हो गया, किससे, तराई का प्रथम युद्ध हुआ। उसमें जो है मोहम्मद गोरी ने जो है फिर जो है पृथ्वीराज चौहान से भिड़ंत किया, लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ, वो हार गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वां बार सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया। देखिएगा 16वां बार ये कह रहा है सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यह हमारा पहला ऑप्शन है 1175। तो देखिएगा 1175 में जो है मोहम्मद गोरी का जो है पहला आक्रमण हुआ था, किस पर हुआ था, मुल्तान पर। यानी यह मुल्तान जो है करमथी मुसलमान हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, उस पर जो है मोहम्मद गोरी ने जो है 1175 में आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, और 16वां बार सोमनाथ मंदिर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1025 में जो है 1025 ईस्वी में जो है 16वां अटैक जो है सोमनाथ मंदिर गुजरात पर यह हमला किया गया था, किसके द्वारा, मोहम्मद गजनबी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद का ऑप्शन हमारा जो है 1178 है। तो देखिएगा 1178 में जो है यह दूसरा आक्रमण हुआ था मोहम्मद गोरी का जो है गुजरात पर। ठीक है, अटैक किया गया था भीम द्वितीय मूल राज्य द्वितीय यानी चालुक्य वंश पर यह अटैक किया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस समय अटैक तो किया था लेकिन वहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी क्या हुआ, हार गया। जब यहाँ हार गया तो यहाँ से हार जाने के बाद जो है यह वापस लौट गया और फिर दूसरा बार जो है 1189 में इसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण कर लिया।
कर लिया। ठीक है, उस समय जो है इधर की बात करें तो उत्तर भारत में जो है चौहान वंश हुआ करती थी, जो कि चौहान वंश कहाँ से कहाँ तक थी, दिल्ली, अजमेर और सांभर तक जो है चौहान वंश हुआ करती थी। चौहान वंश जो है, चौहान वंश की राजधानी उस समय कहाँ थी, अजमेर थी। और चौहान वंश के शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। और उसके खासम खास मित्र दरबारी हुआ करते थे चंद्र बरदाई। ठीक है, और यह जो है इसके बारे में हम लोगों को कहाँ से जानकारी मिलती है, चंद्र बरदाई के द्वारा एक लिखा हुआ बुक है पृथ्वीराज रासो से यह उल्लेख हम लोग को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। देखिएगा दोस्तों, अभी हमने बात किया था पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं, चंद्र बरदाई हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अलबरूनी। देखिएगा अलबरूनी जो है तुर्क आक्रमण हुआ करते थे, तुर्की आक्रमणकारी हुआ करते थे मोहम्मद गजनवी। तो यह क्या थे, मोहम्मद गजनवी के दरबारी लेखक हुआ करते थे। कौन कौन से, अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और जो है बैहाकी। देखिएगा तो अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी ने उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है। फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी एक दरबारी हुआ करते थे। इनका लिखा हुआ किताब है, क्या है, शाहनामा लिखा हुआ है। इन्होंने, फिरदौसी ने जो है शाहनामा लिखा है। ठीक है दोस्तों, और उतवी जो है, उतवी ने, देखिएगा उतवी ने जो है फारसी चरचनामा लिखा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया दोस्तों, चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक है। अलबरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक हैं। और फिरदौसी जो है शाहनामा के लेखक हैं। और उतवी जो है वह फारसी चरचनामा के लेखक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं पहला क्लास में। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट डे जो है डेली शाम मेरा एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।